लखनऊ के सामने होंगे अभिषेक और ईशान। पूरन और मार्श से कैसे बचेंगे हैदराबाद के गेंदबाज। टाटा आईपीएल का मैच नंबर 61 लखनऊ का सामना हैदराबाद से होगा। मुकाबला 19 मई यानी आज खेला जाएगा। शाम के 7:30 बजे मुकाबला शुरू हो जाएगा। 7 बजे टॉस होगा। मैदान है इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ। नमस्कार, मैं शुभम गर्ग और इस मुकाबले से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको इस वीडियो में दूंगा। क्या कहती है पिच, मौसम का हाल कैसा, हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसे हैं, प्लेइंग 11 अब कैसी नजर आएगी दोनों टीमों की, वहीं साथ में किन किन खिलाड़ियों की रिसेंट फॉर्म कमाल की चल रही है, और उसके बाद बनाएंगे एक फैंटेसी टीम। कप्तान और वाइस कैप्टन के एक नहीं बल्कि आपको 2 ऑप्शन दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड से। अब तक दोनों टीमों ने कुल मिलाकर 5 मुकाबले खेले हैं। इन 5 मुकाबलों में कमाल की बात यह है कि लखनऊ ने 4 मुकाबले जीते। हैदराबाद की टीम सिर्फ 1 मुकाबला जीत पाई थी। वो मुकाबला पिछले साल का था जहां केएल राहुल कप्तान थे लखनऊ के, और उस मुकाबले में कह सकते हैं अभिषेक और हेड ने कमाल की बल्लेबाजी की थी। लेकिन इस साल एक मुकाबला दोनों टीमों के बीच हो चुका जिसे लखनऊ की टीम ने कह सकते हैं जीता था। तो ये है इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड और रिसेंट दोनों टीमों की फॉर्म। अगर बात करें हैदराबाद की तो उनके प्लेऑफ में पहुंचने के चांस अब खत्म हो चुके हैं, वो एलिमिनेट हो चुके हैं। कप्तान जरूर पैट कमिंस है। इसके अलावा अगर बात करें लखनऊ की तो लखनऊ ने 11 मुकाबले खेले हैं। अभी भी उनके पास चांस है कि थोड़ा बहुत अगर मार्जिन के साथ वो मुकाबले जीतते हैं तो वो अभी भी प्लेऑफ में पहुंच सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं क्या कहती है इकाना की पिच। इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच आमतौर पर गेंदबाजों खास करके स्पिनरों के लिए अनुकूल मानी जाती है। पिच की सतह धीमी होने के कारण गेंद बल्ले पर आसानी से नहीं आती है, जिससे बल्लेबाजों को शॉट खेलने में कठिनाई होती है। इस साल पिच में हुए बदलावों के कारण अब रन बनाना आसान हो गया है। टॉस जीतने वाली टीमें अक्सर पहले गेंदबाजी करना पसंद करती हैं, क्योंकि पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 170 रन रहा है। और इस मैदान पर अक्सर हमने देखा है शुरुआत में अगर रन बना लेते हैं तो सामने वाली टीम की जीत हो जाती है, लेकिन अगर बाद में आप रन चेस करते हैं तो आपके पास ओस के कारण थोड़े ज्यादा मौके होते हैं कि आप उस रन चेस को कंप्लीट कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस मैदान पर लखनऊ की टीम को चेन्नई हरा चुकी है, इसके साथ साथ पंजाब हरा चुकी है। वहीं कई मुकाबले लखनऊ की टीम ने अपने इस होम ग्राउंड में जीते हैं। तो इसलिए लखनऊ का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। एक आपको बता दें इसके बाद इसी लखनऊ की टीम का सामना इसी मैदान पर आरसीबी से भी होना है। तो इसलिए इस पिच पर लखनऊ के रिकॉर्ड जिस तरह से है उससे से अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि थोड़ा सा लखनऊ इस वक्त हैदराबाद पर भारी है। हालांकि हैदराबाद इस वक्त बदले की मूड में नजर आएगी। अगर आज हैदराबाद की टीम जीतती है तो कह सकते हैं लखनऊ की पार्टी पूरी तरह से खराब हो जाएगी। बात करते हैं मौसम की। मौसम जानना इसलिए जरूरी है कि उमस रही तो खिलाड़ी परेशान होंगे। अगर ओस आती है तो कह सकते हैं रन चेज आसान होगा, लेकिन अगर बादल छाए रहते हैं तो ओस में कितना असर पड़ेगा चलिए जान लेते हैं। आज लखनऊ का मौसम साफ रहने की उम्मीद है। मैच के दिन यहाँ का अधिकतम तापमान 30-40 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। हालांकि मैच के दौरान तापमान 30 डिग्री से कम ही रहेगा। आज दिन में हल्की बारिश और बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है, लेकिन बारिश बहुत कम मामले में होगी। हालांकि बादल के साथ आंधी जरूर खिलाड़ियों को परेशान कर सकती है, लेकिन हो सकता है कि ये दिन में आए तो खेल इससे बाधित ना हो। ये तो बात हो गई मौसम की। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की। 8 दिन बाद दोनों टीमें कह सकते हैं बीच में ब्रेक के बाद अब खेलना शुरू होगा। कौन कौन से खिलाड़ी मौजूद है टीमों के पास चलिए जान लेते हैं। पहले बात करते हैं लखनऊ की। इसमें होंगे एडम माकरम, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, ऋषभ पंत, डेविड मिलर, अब्दुल समद, प्रिंस यादव, मयंक यादव, रवि बिश्नोई, आवेश खान। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर दिग्वेश राठी को ही मौका दिया जाएगा। अगर बात करें हैदराबाद की तो हैदराबाद में होंगे अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, सचिन बेबी को मौका फिर से मिल सकता है। हेनरिक क्लासेन होंगे, अनिकेत वर्मा, अभिनव मनोहर, पैट कमिंस, साथ में होंगे हर्षल पटेल और ईशान मलिंगा, जीशान अंसारी। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर जयदेव उनादकट को फिर से खिलाया जा सकता है। तो फिलहाल मैंने आपको पूरी प्लेइंग 11 बता दी, 22 खिलाड़ी बता दिए, लेकिन इन 22 खिलाड़ी से हमें वो 11 खिलाड़ी चाहिए जो हमें अपनी टीम में रखना है, यानी जिनकी फॉर्म बढ़िया चल रही हो। चलिए जान लेते हैं किन्होंने अपनी टीमों के लिए बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है। पहले बात करते हैं लखनऊ की। नाम आएगा पूरन का। पूरन ने अब तक टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। 11 मुकाबले में 410 रन, 41 के एवरेज है, साथ में 200 का स्ट्राइक रेट है। अगर बात करें रिसेंट फॉर्म की तो पिछले मुकाबले में 6, उससे पहले 27। हालांकि आखिरी की 3 पारियों में 9, 11 और 8 रनों की पारियां वो खेल चुके हैं। पूरन के साथ दिक्कत यह है कि शुरुआती मुकाबलों में पूरन ने कमाल की बल्लेबाजी की थी, तब उनका एवरेज जो था वो 100 के नजदीक था, लेकिन लगातार पिछले 6 से 7 मैचों में उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं, जिस वजह से टीम को लगातार मुकाबलों में हार भी मिल रही। शुरुआत में पूरन ने अकेले दम पर कई सारे मुकाबले जिताए थे। दूसरा नाम अगर बात करें तो वो है मिचेल मार्श का। ये है उनके ओपनर। और मिचेल मार्श की बात करें तो 10 मुकाबले 378 रन,
रन, 37.8 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट है 155 का। रिसेंट फॉर्म इनकी काफ़ी गिरी चल रही है। पिछले मुकाबले में 0, उससे पहले 34, 45, 4 और 30 रनों की पारियां वो खेल चुके हैं। अगर बात करें दिग्वेश राठी की तो 11 मुकाबले में 12 विकेट, 29 का एवरेज है। शुरुआत में कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन अब लय से भटक चुके हैं। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 2 विकेट पिछले मुकाबले में, उससे पहले 1 विकेट, वहीं आखिरी के 3 मुकाबलों में सिर्फ 1 विकेट निकाला है। दिग्वेश राठी भी शुरुआती गेंदबाजों में से हैं जिन्होंने कमाल का प्रदर्शन दिखाया था और उसके साथ साथ शार्दुल ठाकुर ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। वो भी फॉर्म में नहीं आ रहे हैं। जो गेंदबाज वापस एनसीए से लौटे, जिसमें आवेश खान हो या फिर आवेश खान ने तो चलो एक मैच अकेले दम पर राजस्थान के खिलाफ जिताया था, इसके अलावा मयंक यादव की फॉर्म नहीं दिख रही है, ना ही आकाशदीप की फॉर्म दिख रही है। तो इस वजह से टीम थोड़ा सा परेशान चल रही है। अगर बात करें अब दूसरी टीम हैदराबाद की तो जो सबसे खराब फॉर्म जिसकी है, अभिषेक शर्मा का नाम ले लिया जाता है। इस खिलाड़ी ने इस टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। कितने रन बनाए चलिए जान लेते हैं। 11 मुकाबलों में बल्लेबाजी की है, 314 रन बनाए हैं, 31.4 का एवरेज, 180 का स्ट्राइक रेट है। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछले मुकाबले बल्लेबाजी नहीं, उससे पहले 74, आखिरी की 3 पारियों में एक में 40 और बाकी पारियां ऐसे ही गुजरी थी। अगर बात करें हेनरी क्लासन की तो भी 11 मुकाबलों में 311 रन बना चुके हैं, साथ में एवरेज है 34.5 का, स्ट्राइक रेट 154 का। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछले मुकाबले बल्लेबाजी नहीं आई, उससे पहले 23, 7, 71 और 37 रनों की पारियां वो खेल चुके हैं। बात करें अगर हर्षल पटेल की तो उस टीम के लिए सबसे ज़्यादा विकेट चटकाए हैं। 10 मुकाबले में जो 114 विकेट चटका चुके हैं, एवरेज है 22.96 का। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछले मुकाबले में 1 विकेट, उससे पहले कोई विकेट नहीं, हालांकि उससे पहले 4 विकेट, वहीं आखिरी के 2 मुकाबलों में सिर्फ 1 विकेट। इस टीम के साथ कई सारी समस्याएं शुरुआत से ही जुड़ चुकी हैं। इनके ओपनर बल्लेबाजी क्या कहें, ओपनर जो है वो अच्छे लय में नजर नहीं आ रहे हैं। अभिषेक शर्मा का साथ कभी ट्रेविस हेड नहीं देते तो कभी ट्रेविस हेड का साथ अभिषेक शर्मा नहीं देते। ईशान किशन ने पहले मुकाबले में जरूर सेंचुरी लगाई थी लेकिन उसके बाद उनका बल्ला पूरी तरह से खामोश है। मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। अनिकेत वर्मा एक मैच में क्लिक करते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी को कह सकते हैं एक टीम से ही ड्रॉप आउट कर दिया गया है। इसके अलावा क्लासन उतनी बड़ी बड़ी पारियां नहीं खेल पा रहे हैं जो मैच जिताऊ साबित हो सके। इसके अलावा गेंदबाजी में मोहम्मद शमी फ्लॉप हुए। खुद पैट कमिंस अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ से उनका कोई जोड़ीदार नहीं जो बराबर कसी हुई गेंदबाजी कर सके। हर्षल को गेंदबाजी में विकेट जरूर मिलते हैं लेकिन उनकी पिटाई भी होती है। तो ये एक समस्या इस टीम के पास जो इससे इस साल परेशान कर चुकी है और कह सकते हैं एलिमिनेट होने वाली दूसरी टीम भी बनी थी। अब उनके सामने अगला साल है। अगर अब ये टीम इस साल अच्छा प्रदर्शन करती है तो हो सकता है कि एक सदी हुई प्लेइंग 11 के साथ अगले साल ही खेलने उतर सके। लेकिन अब तक आपको सब कुछ पता चल चुका है। प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल, टॉप परफॉर्मर। अब बात करते हैं अपनी टीम की यानी अपनी फैंटेसी टीम की। चलिए फटाफट अपनी फैंटेसी टीम बना लेते हैं। विकेट कीपिंग में रखा है क्लासन और पूरन को। बल्लेबाजी में रखा है ट्रेविस हेड, आयुष बदोनी, एडम मार्क्रम और अनिकेत वर्मा को। ऑलराउंडर में अभिषेक शर्मा, मिचेल मार्श को रखा है। गेंदबाजी में कमिंस को, दिग्वेश राठी और हर्षद पटेल को रखा है। तो फिलहाल ये मेरी टीम। अब बनाते हैं कप्तान और वाइस कैप्टन। लेकिन आपको अगर टॉस के बाद टीम चाहिए तो इंस्टाग्राम पर आइए, मेरा नाम है शुभम गर्ग। अगर बात करें टीम की तो पहले टीम में मैंने कप्तान बनाया है वो है अभिषेक ट्रेविस हेड, उसके बाद उप कप्तान है मेरे मिचेल मार्श। अगर बात करें दूसरी टीम में तो पूरन कप्तान है और अभिषेक शर्मा मेरे वाइस कैप्टन हैं। तो फिलहाल आपको मेरी टीम कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।